वेलकम फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आज हम भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। उसके बारे में व हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियां उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता का जो भारत ने 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया है उसके बारे में जाने तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत ने अब गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता का आंकड़ा 300 गीगावाट से पार कर लिया है। इससे क्वेश्चन बनने के 100% चांस है आगामी एग्जाम में। वे 31 जुलाई 2026 तक प्राप्त यह क्षमता देश के कुल स्थापित क्षमता का 54% से अधिक हो गया है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता कितनी है भारत की? अब 54% है, ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानेंगे इस 300 गीगावाट में सौर ऊर्जा का कितना योगदान है, पवन का व अन्य ऊर्जाओं का कितना योगदान है। नेक्स्ट बात करें तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुल 300.50 गीगावाट में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान निम्न प्रकार है। सबसे पहले देखें तो सौर ऊर्जा का कितना योगदान है, 164.59 गीगावाट जो सबसे बड़ा योगदान करता है। सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का ही है, 164.59 गीगावाट। उसके बाद में हम पवन ऊर्जा की बात करें तो इसका योगदान है 58.14 गीगावाट। उसके बाद में हम जल विद्युत ऊर्जा की बात करें तो इसका योगदान है 57.24 गीगावाट। और चौथे नंबर पर हम बात करें तो बायो पावर की बात करें तो इसका योगदान 11.75 गीगावाट है। वे 5वें नंबर पर परमाणु ऊर्जा आती है जिसका योगदान 8.78 गीगावाट है। इनमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लेंगे सौर ऊर्जा का कितना योगदान है भारत के गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता में। पवन ऊर्जा का पूछ सकते हैं, जल विद्युत का भी पूछ सकते हैं और परमाणु ऊर्जा का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता में वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट सर्वाधिक गैर जीवाश्म क्षमता जोड़ी गई है। यह आंकड़ा भी पूछ सकते हैं। वही गैर जीवाश्म आधारित ईंधन आधारित बिजली क्षमता ने भारत में सर्वाधिक बढ़ोतरी कौन से वित्तीय वर्ष में की, 2025-26 में। और ये भी पूछ सकते हैं भाई कितनी वृद्धि की, 55.29 गीगावाट। वे भारत वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया में अमेरिका व चीन के बाद में तीसरे स्थान पर है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इससे 100% याद रखना। अब नेक्स्ट हम हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करें तो श्रीमती मोनिशा चक्रवर्ती और श्री रविशंकर को RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इन्हें कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट बिंदु ये भी याद रखना, RBI के एक से अधिक कार्यकारी निदेशक हो सकते हैं। अब कौन कौन कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, मोनिशा चक्रवर्ती और श्री रविशंकर को। जिसमें श्रीमती मोनिशा चक्रवर्ती है, ये विदेशी मुद्रा और वित्तीय बाजार विनियमन विभाग का कार्यभार संभाल रही है। और जो श्री रविशंकर है, ये सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के प्रमुख है। नेक्स्ट हम हाल ही की प्रमुख नियुक्ति देखें तो भारतीय सेना की जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमान, जिसे सब शक्ति कमान भी बोलते हैं, उसकी नई की कमान अब किसे सौंप दी गई है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को सौंप दी गई है। इन्हें जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ दक्षिण पश्चिम कमान या सब शक्ति कमान बना दिया गया है। ये भी याद रखना, ये राजस्थान के करंट अफेयर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम कमान या सब शक्ति कमान का हेडक्वार्टर जयपुर में ही है, इससे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा से पहले दक्षिण पश्चिम कमान के हेड कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के पास ये कमान थी मोहित मल्होत्रा से पहले।
अब हम नेक्स्ट नियुक्ति की बात करें तो भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सोमनाथ घोष को मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया है। भारत का नया हाई कमिश्नर किसे बनाया है? सोमनाथ घोष को मलेशिया का भारत का नया उच्चायुक्त बनाया है। इनसे पहले भारत के मलेशिया में उच्चायुक्त कौन थे? ये थे श्री वी नागभूषण रेड्डी। इनसे पहले मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त थे। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल इस गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल स्थापित बिजली क्षमता 300.50 गीगावाट में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी है बायो पावर ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का है। और वो कितना योगदान है ये भी पूछ सकते हैं, वो कितना योगदान है? 164.59 गीगावाट सौर ऊर्जा का योगदान है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता का आंकड़ा कब 300 गीगावाट से पार किया है? ऑप्शन ए है 31 मई 2026 को, ऑप्शन बी है 30 जून 2026 को, ऑप्शन सी है 31 जुलाई 2026 को, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2026 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 31 जुलाई 2026 को भारत ने 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है।